गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 3 बस की यात्रा, जो कि बसंत है आपकी पाठ्य पुस्तक। उसका पाठ है 3, उसका नाम है बस की यात्रा। ये जो पाठ है इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी, और ये जो पाठ है ये व्यंग विधा पर आधारित है। मतलब इसमें एक मजाकिया जो होता है ना, कि हर बात में एक हंसी मजाक की तरह उसको लिया गया है। और हरिशंकर प्रसाद जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने ये ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग विधा को जो है दर्जा दिलवाया था, व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया था। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब ये कितने मित्र थे? 5 मित्र थे। और ये कितने बजे की बस से चले थे? शाम को 4 बजे की बस से। और इन्हें कौन सी ट्रेन पकड़नी थी? जो कि जबलपुर की ट्रेन ला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। हाजिर का अर्थ क्या होता है? हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित। हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है सॉरी। तो कह रहे हैं कि जब लोग इस बस से गए तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि इस बस से लोग सफर नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्या पता क्या इस रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, ये बस क्या है? डाकिन है। डाकिन होता है कि जो डाकुओं से ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब जो बस की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का अर्थ क्या होता है? बूढ़े लोग। वयोवृद्ध का अर्थ होता है बूढ़े लोग। मतलब वो बस जो थी वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। बूढ़े से मतलब यहाँ पे यही आया है कि बस की जो स्थिति बहुत खराब थी, उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पुरानी है। सदियों के अनुभव लिए हुए। वयोवृद्ध का अर्थ ये होता है कि जो बुढ़ापे की अंतिम जो पड़ाव होता है उसे बोलते हैं वयोवृद्ध, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ा होना। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। मतलब उन्होंने यहाँ पे एक व्यंग किया है कि जो बस की स्थिति इतनी खराब थी कि लोग उसमें सफर करना नहीं चाहते थे। तो इसको उन्होंने व्यंग के रूप में किया कि लोग उसे वृद्धावस्था में कष्ट नहीं देना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। मतलब जो बस जिनकी बस थी, जो पार्टनरशिप होती है, उसी तरह एक हिस्सेदार थे, वो भी उस बस में थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब उन्होंने पूछा क्या ये बस चलती। जब बस की स्थिति उन्होंने देखी तो उन्हें लगा कि पता नहीं बस चलती भी है कि नहीं। तो उन्होंने हिस्सेदार से पूछा क्या ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये बस चलती नहीं, और देखना अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती भी है। उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी स्थिति उस बस की जो हालत है वो देखते हुए लग भी ना कि बस चलती भी होगी। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा क्या होता है कि निर्णय नहीं ले पाना। मुहावरा ये। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। मतलब विश्वसनीय क्या होता है? विश्वास के योग्य। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब यहाँ भी उन्होंने व्यंग किया कि जो बस है इतनी पुरानी है, एक माँ की तरह, मतलब एक माँ की तरह हमें व्यवहार करेगी और बेटों की तरह अपनी गोद में बिठाकर हमें लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। रंक मतलब होता है गरीब, फकीर होता है साधु।
आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। निमित्त होता है कारण, मतलब प्रस्थान करना। कूच करना क्या होता है? प्रस्थान करना। कूच करना का अर्थ होता है प्रस्थान करना, और निमित्त होता है कारण। तो जब जो लोग उन्हें छोड़कर जा रहे थे, वो ऐसे देख रहे थे उन्हें जैसे कि वो अंतिम विदाई उन्हें देने आए हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। मतलब वो बस इस तरह चलने लगी जैसे पूरी बस ही इंजन हो, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। भीतर का अर्थ होता है अंदर। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर से रख गए। मतलब जब बस चलने लगी तो इतनी जोर से हिली, उन्हें लगा कि जो कांच है वो भी टूटकर गिर जाएंगे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सारी हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब जो इंजन की आवाज थी वो इतनी तेज थी, उन्हें लग रहा था कि जो उनकी सीट है उसके नीचे ही क्या हो, इंजन हो। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जो गांधी जी के 2 आंदोलन थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आंदोलन किए थे, 2 थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग का अर्थ होता है कि सहयोग नहीं करना, और सविनय अवज्ञा का होता है कि विनय के साथ आज्ञा का पालन करना। हाँ, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब जो उस बस के जो भी हिस्से थे वो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा हो। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी वो आज्ञा का पालन कर रही थी, विनय के साथ वो चल रही थी। तो दोनों ही आंदोलन का प्रयोग उन्होंने यहाँ पे किया है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। एकाएक का अर्थ क्या होता है? अचानक। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन से भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ भी उन्होंने व्यंग का प्रयोग किया है। बस की रफ्तार क्या होता है कि गति जो होती है ना, उसे बोलते हैं रफ्तार। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। मतलब जो चारों तरफ जो दृश्य थे, पेड़ पौधे थे, वो बहुत ही सुहावने थे। दोनों तरफ हरे पेड़ पौधे थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मतलब वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चल नहीं सकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी, क्षीण होता है हल्की, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा होता है बूढ़ी स्त्री को बोलता है वृद्धा। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि होता है पछतावा कि बेचारी यह लदकर, लदना मतलब चढ़ना, हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत होता है प्राणों का अंत होना, यानी कि प्राण समाप्त हो जाना। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में, बियाबान क्या होता है? सुनसान जंगल होता है।
में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि होती है अंतिम संस्कार। यहाँ भी उन्होंने व्यंग विधा का प्रयोग किया है कि जो बस है वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी और उसको देख के लग रहा था कि क्या पता अभी इसका अंतिम संस्कार हमें करना पड़ जाए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, मतलब जो उसकी गति थी वो और भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब जो उसकी जो लाइट है, जो हेडलाइट होती है उसको बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, मतलब रेंगना मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना, तो ऐसे लग रहा था कि जो बस है वो रेंग रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ भी व्यंग का प्रयोग किया उन्होंने कि कोई भी गाड़ी आगे आती तो कहती भी, निकल जाओ बेटी, हमारी तो ये उम्र नहीं रही कि हम उसके साथ बराबरी कर सके, उससे आगे निकल सके। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। थमना मतलब रुकना। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा कि इस आदमी के साहस और बलिदान, उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान, बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ भी व्यंग विधा का प्रयोग किया है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब जो बस की हालत देखकर उन्हें लगा था कि हम शायद पन्ना क्या कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। उस लोक मतलब परलोक के लिए है, और प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करना, कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हैं। अब हमें बड़े इत्मीनान से हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान होता है आराम, मतलब उन्हें वो लग ही नहीं रहा था कि जो हमारा सफर है वो कभी तय भी हो पाएगा कि नहीं, और हम इसी बस में हमें अपना जीवन गुजारना पड़ेगा और इसी बस से हम आगे अपने दूसरे लोक में हम चले जाएंगे, मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो बिना किसी सोच विचार के आराम से उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब वो सब भूल गए कि कैसी बस है, क्या है। जो उन्हें पहले डर लग रहा था कि बस किसी से टकरा जाएगी या नाले में गिर जाएगी, वो सब वो भूल गए और वापस से सारे मिलकर हंसी मजाक करने लगे। मतलब इसी प्रकार लग रहा है कि ये जो पूरा पाठ है वो क्या है, हास्य रस से भरपूर है। तो समझ आ गया होगा आपको ये पाठ।